साल 2025 का आखिरी सूरज तुलू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला बरालूद, बादलों ने उभरते सूरज को ढांप लिया। कराची के बाशिंदों ने सूरज के निकलने का दिलफरेब नजारा किया। इस्लामाबाद बादलों और लाहौर में धुंध के बायस शहरी तुलुए आफ्ताब देखने से महरूम रहे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, तेज हवा के साथ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आई चुंदरीगढ़ रोड, टावर के अतराफ बारिश, सदर, तारिक रोड, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी में भी बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, केमाड़ी, लेयारी, माड़ीपुर रोड पर भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जियारत और तोबा चकजई में बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द। कोयटा, गवादर, जीवानी में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चमन, कलात और पिशीर में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। खैरपुर, मीरपुर, माथेलो, गम्बट और गिरदोनवाह में बारिश। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पारा चनार में दूर दूर तक सफेदी की चादर बिछ गई। कुरम और वादिया तीराह में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादिया नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बर्फ गिरी तो सयाह भी खूब खुश हुए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुतादद मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 जड़ावाला से दुरखाना तक इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों से सफर के दौरान एहतियात की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। ताल्लुकात को बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का यादा। तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए फ़ाल इक़दामात करने पर जोर। IT, तवानाई, दिफ़ाई ताउन समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खालिदा ज़िया के अहले खाना से मुलाकात में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से ताज़ियत करेंगे। खालिदा ज़िया को साबिक़ सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सपुर्द खा किया जाएगा। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा शोक। खबरदार, इस्लामाबाद में गाड़ी लानी है तो M टैग लगवा लें। M टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। 1 जनवरी से कार्रवाई का आगाज होगा। M टैग सेंटर्स पर रश, इंतजामिया ने अमले की तादाद बढ़ा दी। 1 लाख से जायद अफराद ने गाड़ियों पर M टैग लगवा लिया। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 29 मार्च को रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, आज से डबल डेकर बसें चलेंगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कहा, शहरी अब एक टिकट पर दोनों बसों में सफर कर सकेंगे। नई इलेक्ट्रिक बसों के रूट्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में हादसात पर मुतासरा फरीक को मुआवजा मिलेगा। सिंध काबीना ने नए साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नाफिज करने की मंजूरी दे दी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुतासरा फरीक को मुआवजा यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाएंगे। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जापान समेत 10 ममालिक का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़राए खारजा ने मुश्तरका एलामिया में कहा, गजा में 13 लाख अफराद को फौरी रिहाइश की ज़रूरत है। गजा में ज़रूरी तिब्बी आलात और सामान की शदीद किल्लत है। NGOs को गजा में काम करने की इजाज़त दी जाए। इसराइल इमदाद के लिए सरहदी रास्ते खोले। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसारदार का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
ताल्लुकात को मजीद मजबूत और फ़रोग देने के अज़्म का इरादा। 2025 की बात करें तो 27 अफराद जाँबाक हुए। ये कल रात अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसे मिला के जिसमें 6 बच्चे और 21 मर्द शामिल हैं। कराची में रवा साल खुले गटर 27 जाने निकल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 बच्चे खुले मैनहोल में गिरकर जाबाहक हुए, 21 अफराद भी चल बसे। शहर में आए रोज हादसात से कराची के मकीन परेशान, कहा इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाए। अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। गटर का ढक्कन मौजूद था, किसी ने उठाकर साइड पर रखा। बदकिस्मती से ये वाक़या हो गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब का मेहरान टाउन में 8 साला बच्चे की मौत के सवाल पर रद्द-ए-अमल, कहा ढक्कन लगाना मसला नहीं, चोरी होना मसला है। चुंदरीगढ़ रोड पर ढक्कन लगाया था, वहाँ से कौन ले गया? दिल से तकलीफ होती है, दिखावे वाला आदमी नहीं। मंडी बहाउद्दीन में 2 साल का बच्चा सीवरेज नाले में गिरकर जाबाहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेलता हुआ नाले में गिरा। हुकूमत से नाले के इर्द गिर्द जंगला लगाने का मुतालबा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वजीर आला सुहेल आफरीदी से नारवा सलूक का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। बाबर सलीम स्वाति ने कहा अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। वजीर आला और वुज़रा के साथ धक्कम पेल की गई। वाक़या पार्लिमानी आदाब और वफाकी रिवायात के मुनाफी था। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा हर सूबे के मुंतखब लोगों का दूसरे सूबे के ऐवान पर हक है। बताया था कि गैर मुतालिका अफराद के आने से मुश्किल होगी। सुहेल आफरीदी के साथ आए गैर मुतालिका अफराद को स्टाफ ने रोका। रोकने पर नाजेबा जुमले कहे गए। ये सब चीज़ें ना होती बहुत अच्छा होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात को बदलना चाहिए। जैसे हालात हैं वैसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दरख्वास्त करता हूँ कि दिल को बड़ा करें, मुल्क और कौम पर रहम करें, तरीका निकालें जिससे हालात बेहतर हों। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई जो खेल खेल रही है वो दुश्मनों का अलाइकार बनने के मुतरादिफ है। हम ये खेल कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो तीर अफवाज पाकिस्तान की तरफ जाएगा हम उसका सीना तान कर मुकाबला करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का थर पार्कर का दौरा। इंसाफ की फराहमी और अदालती निज़ाम का जायजा लिया। नंगर पार्कर में अदालतों के काम का मुआयना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मकामी मंदिर का भी दौरा। मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा। कोयटा, गवादर, चमन समेत बलोचिस्तान भर में असातिज़ा और तालीमी अमले की हड़ताल गैर कानूनी करार। बलोचिस्तान हुकूमत ने तालीम को ज़रूरी खिदमात में शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में 6 माह के लिए हड़ताल पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब हुकूमत की ट्रैक्टर स्कीम। पहले मरहले में काश्तकार को 10,000 ट्रैक्टर मिल गए। दूसरे मरहले में 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फराहमी का अमल जारी। तीसरा मरहला जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। पेशावर में नए अंडरपासेस और फ्लाईओवर तामीर होंगे। बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। 165 किलोमीटर सड़कों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सुहेल आफरीदी के सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा सुहेल आफरीदी ने गैर मुतालिका अफराद को पंजाब असम्बली लाने की कोशिश की। असम्बली में आने वालों की तमाम फुटेज मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हत्या इज्जत का दावा कर रही हूँ। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में $30 करोड़ से ज़ायद के 2 मंसूबों पर दस्तखत। सिंध और पंजाब में माहौलियात से मुतालिक मंसूबे शामिल। सिंध और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने भी दस्तखत किए। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार।
हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान पेशावर से पतंगबाजी का सामान लाहौर ला रहे थे। 300 से ज्यादा पतंगे बरामद, मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान में कस्टम्स हुकाम की कार्रवाइयाँ, 36 करोड़ रुपए मालियत से जायद की स्मगल शुदा अशिया जब्त। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट, टायर्स, छालिया, कागज जब्त किए गए। नवाबशाह में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 4 अफराद जा बहक। ट्रेलर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। ननकाना साहिब में पुलिस का मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिमान वारदात कर रहे थे, पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। मारे जाने वाले मुल्जिमान डकैती और राहजनी समेत 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। साले 9 पर हवाई फायरिंग की रोकथाम, कराची पुलिस का टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला, ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। एसएसपी सेंट्रल ने कहा, हवाई फायरिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। ड्रोन कैमरों की मदद से हवाई फायरिंग करने वालों की निशानदेही होगी, गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। हवाई फायरिंग करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। कराची में हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस की कार्रवाई, हवाई फायरिंग में मुलव्विस हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नए साल पर सीव्यू खुला रहेगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक खयाबान इत्तेहाद, अब्दुल्ला शाह गाजी मजार और बिलावल हाउस चौरंगी के रास्ते खुले होंगे। उल्गपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। कराची में सीआईए पुलिस और टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई, मुनशियात फरोश खातून साथी समेत गिरफ्तार, 1 किलो से जायद आइस बरामद हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान शहर भर में मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रहे थे। पेरू के मशहूर सियाहती मकाम माचू पिचू के करीब 2 ट्रेनें टकरा गई, एक ट्रेन का ड्राइवर मौके पर हलाक, 40 के करीब सयाह जख्मी। शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी की वजह से बिग बैश लीग से बाहर, पीसीबी ने वापस बुला लिया। रिहैब प्रोग्राम शुरू, शाहीन आफरीदी का 2 रोज बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, उम्मीद है जल्द मैदान में वापस आऊंगा। शादाब खान की सिडनी थंडर्स बिग बैश लीग में हार गई। पर्थ स्कॉचर्स ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। सिडनी की टीम 131 रन पर ऑल आउट। एस्टन टर्नर की 99 रन की धुआंधार इनिंग्स। और रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में अनोखा गोल, साथी खिलाड़ी की शूट से बचने की कोशिश, फुटबॉल कमर से टकराने के बायस गोल हो गया। हरीफ क्लब के साथ मैच 2-2 गोल से बराबर। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका, आस्टन विला को 4-1 से हरा दिया।